इस महान पर्व पर भगवान शिव के चरणों में बार बार नमन, बारंबार वंदन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव में सबसे बड़े देव जो हैं, देवताओं के देवता भगवान शिव को माना गया है। क्यों माना गया है? क्यों? शिव जी में ऐसा कोई अवगुण नहीं जो शिव जी के माय समाहित हो। कोई अवगुण नहीं है ऐसा। सर्वगुण संपन्न है भगवान शिव। सभी देवताओं में किसी में कोई कमी है, किसी देवता में कोई कमी है, पर भगवान शिव में कोई कमी नहीं है। ऐसे महापुरुष की ये कहना चाहे महान देव की, महाशक्ति की, जो ब्रह्मांड का नियंता और संचालक है, उसके दिन यादगार में हम लोग ये आज का कार्यक्रम अपनाते हैं। पिछले 2-3 साल में सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। ये बीमारियां आई, कई तूफान आए, प्रशासनिक, शासनिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। परिणाम ये हुआ कि अपनी शिवरात्रि जो थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। पहला मौका है, मुझे खुशी है, बहुत ही हार्दिक खुशी है कि मेरे इतने सेवक जो हैं आज शिवरात्रि पर उपस्थित हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इतने सेवक जो हैं आज मुझे सुनने के लिए, इस स्थिति में सुनने के लिए मेरे सामने बैठे हैं। मैं क्षमा कीजिए, मुझे पहले मैं क्षमा मांग लूँ आप लोगों से। आप लोग जो हैं शिवरात्रि पर नहीं आए हैं, लेकिन आप अपने तीर्थ स्थान पर आए हैं। ये आश्रम जो है आपका तीर्थ स्थान है। ये आश्रम आपका तीर्थ है और तीर्थ पर स्नान करने आए हैं आप। और ऐसे तीर्थ स्थान पर स्नान करते समय आप जानते हैं कि कुछ न कुछ संकल्प तो लेना ही पड़ता है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं जब कोई आदमी जब कोई तीर्थ पर जाता था तो वो कोई न कोई संकल्प लेता था। संकल्प लेता था बुराई छोड़ने का, अच्छाई धारण करने का। कोई बुराई छोड़ूं, कोई अच्छाई धारण करूं। कई बड़े शाने ऐसे भी होते थे जो कहते मैं महाराज आज के बाद हमारी बीड़ी नहीं पीऊँगा। ऐसे संकल्प भी लोग जो है गंगा जी पर स्नान करने के बाद लेते थे। तो ऐसा ही संकल्प जो है आज आप लोगों को इस महास्नान में, इस शिवरात्रि के महास्नान में आपको भी संकल्प लेना है। मुझे मालूम है आदमी गलतियों का पुतला है। आदमी गलतियां करता है एक के बाद एक, और उन गलतियों में जो है मानव में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो इनहेरेंट हैं। कहने का मतलब आदमी के खून में निहित हैं। जैसे हमारी जितनी कामनाएं हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ये सब भावनाएं ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे जीवन के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं। इन भावनाओं पर नियंत्रण पाना, इन भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन ही नहीं, काफ़ी दुष्कर है। लेकिन फिर भी असंभव नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। सब कुछ आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो ये जो काम, क्रोध आदि, जो मदद आदि, जो हमारे 6 विकार हैं जिनको हम सट विकृति बोलते हैं, इन पर नियंत्रण पाने के लिए भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैं मानता हूँ जो मेरे सामने आई है, वो आई है आज तमाम दुनिया जो है दूसरे के दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। दूसरे सुखी क्यों हैं? इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा लोगों को। इस बात के लोगों को खुशी नहीं है कि दूसरे लोग सुखी हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं ईर्ष्या। इसे बोलते हैं कि मान लीजिए ईर्ष्या, द्वेष, और दूसरी तरह से कहना चाहिए कुढ़ने की, चिढ़ने की, दूसरा को बुरा चाहने की आदत, दूसरे की निंदा करना,
दूसरे की आलोचना करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को अपमानित करना, दूसरे का नुकसान करना, ये सब आदमी के स्वभाव का अंग बन गया है। मैं कहना चाहूँगा इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इसके पीछे जातिवाद भी काम करता है। इसके पीछे पढ़ाई लिखाई, शिक्षित अशिक्षित भी काम करता है। इसके पीछे सहज स्वभाव भी काम करता है और इसके पीछे वंशानुक्रम भी काम करता है। हमारा वंश जो है उसमें ईर्ष्यालु देश का वातावरण रहा है। हमारे माँ बाप ईर्ष्यालु देश ही रहे हैं। वो द्वेष से ही काम करते थे, द्वेष से ही काम संचालित होता था उनका। तो हमारे में ये गुण स्वतः अपने आप आ जाते हैं। इसलिए मैं आज के दिन और कोई बात नहीं कह करके ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आप ईर्ष्या पर कंट्रोल कर लीजिए। बस आज की जो तीर्थ स्थान का मूल्य जो चुकाना है आपको है ईर्ष्या पर कंट्रोल करना। ये द्वेष की भावना जो है इसको कंट्रोल करना, ईर्ष्या को नियंत्रित करना। दूसरों का अच्छा चाहो, भला नहीं कर सकते तो दूसरों का मन से भला चाहो। मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए भले के लिए भली कामना करना, ये आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। शिवरात्रि के इस अवसर पर मेरी जो कामना है यही है कि मेरे सेवक जो हैं कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं और सब आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं। आप सब लोग बहन की निंदा करना महापाप है, भाई की निंदा करना महापाप है। निजी परिवार के आदमी की निंदा करना या मित्र की या साथी की निंदा करना महापाप है। तो आप इन पापों से बचिए और आप जो है ये ध्यान रखिए कि हम जब सब हम भाई हैं, तमाम के तमाम आप सब भाई हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए। यदि आपका कोई साथी है, आपका कोई भाई, आपका कोई गुरु भाई, आपकी कोई गुरु बहन यदि आगे बढ़ती है, उन्नति करती है, विकास करती है, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी का विषय है कि हमारा एक आदमी आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये कामना है कि आज के दिन एक दूसरे अपने भाई से कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, एक दूसरे की तेरी मेरी नहीं करेगा, एक दूसरे की निंदा नहीं करेगा, एक दूसरे का अपमान नहीं करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करेगा। ऐसी मेरी कामना है। शिव जी का यही संदेश है और यही संदेश मेरा है मेरी तरफ से। भगवान शिव भी यही कह रहे हैं आपसे। एक बिंदु ये हुआ जो है सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव, यानी सुधार के लिए ये बात हुई कि ईर्ष्या आप लोगों के दिलों में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है अपनी व्यक्तिगत, बिल्कुल पर्सनल बात है। आश्रम जो है वो दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर है। आश्रम का नाम फैलता ही जा रहा है। आश्रम की प्रगति जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया में, किसी भी और साधन में, व्यक्तिगत रूप से या जनसाधारण में आश्रम की कीर्ति बहुत बढ़ी हुई है। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उन सब का पालन करने से आप महान हैं। आश्रम का कोई आदमी गलत काम करता है, इसका मतलब आश्रम को नीचा दिखा रहा है। आश्रम का आदमी कोई गलत कर्म कर रहा है, इसका मतलब पाप कर रहा है, महापाप कर रहा है, अपने गुरु के, अपने गुरु स्थान के प्रति द्रोह कर रहा है। इसके लिए मेरी एक पीढ़ी जो है वो आपके सामने है। एक पीढ़ी आप लोग जो देख चुके हैं बाबा जी महाराज की, तो बाबा जी महाराज को भी आप लोगों ने बहुत देखा और समझा है। वो कैसे महान थे, कैसे एक विराट व्यक्तित्व था उनका।
उस व्यक्तित्व के बाद में मेरा आना एक तरह का ये घटना घटी कि मैंने चेष्टा की जहाँ तक हो सके मैं बाबा जी के पद चिन्हों का अनुपालना करूं। तो मैंने भरसक चेष्टा की बाबा जी के पद चिन्हों की अनुपालना करने की, और आज भी मैं आरूढ़ हूँ कि बाबा जी महाराज के पद चिन्हों पर मैं चलता रहूँ, अंतिम श्वास तक बाबा जी महाराज के नियम अनुनियम जो है उनका पालना करता रहूँ। तो ये एक बात हुई आपकी अपने व्यक्तिगत। लेकिन अब बात उठता है कि इस उठती बात ये है कि अब क्या तीसरी पीढ़ी का क्या होना है। तीसरी पीढ़ी में मेरे सामने, मेरे साथ में, मेरे पास में प्रकाशनाथ बैठा है। महात्मा जी साक्षी हैं, अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे विद्वान पुरुष हैं। जहाँ भी प्रकाशनाथ जाता है वहाँ से कीर्ति लेके आता है, इज्जत लेके आता है। जहाँ भी प्रकाशनाथ जाता है प्रेम लेके आता है, द्वेष को मिटाता है और एक दूसरे के राग द्वेष को कम करता है। प्रकाशनाथ का जो जीवन जो है, यद्यपि एज में कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रकाशनाथ पूर्ण प्रौढ़ हो चुका है। प्रकाशनाथ प्रौढ़ हो चुका है, अब यंग नहीं है। या तो बॉयहुड हो या यंगहुड हो, लेकिन प्रकाशनाथ जो है वो एडल्ट एज में आ गया है। और प्रकाशनाथ तमाम स्थितियों को देख रहा है, समझ रहा है, सुधार रहा है। पूरी व्यवस्था जो जचाने में है उसमें लगा हुआ है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मुझे बहुत बड़ा मेरा आशीर्वाद है प्रकाशनाथ के साथ में। प्रकाशनाथ जो है वो सकल पूरे काम को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। और एक तीसरी पीढ़ी जो आपके पास तुम्हारे सौभाग्य से आई, वो पीछे के अनुसार ही आ गई। तीसरी पीढ़ी में कहते हैं कि तो तिरता है या डूबता है। कहते हैं तीसरी पीढ़ी में या तो डूबता है या तैरता है। तो भाग्य था, सौभाग्य है अपना कि तीसरी पीढ़ी में हम तैर रहे हैं, हम डूब नहीं रहे हैं। और ये जो है व्यवस्था जो है प्रकाशनाथ के कारण है। अब आपका और प्रकाशनाथ का संबंध बताऊं मैं। दो संबंध हैं आपके। एक संबंध तो ये है कि आपका गुरु भाई है। मैं जिंदा हूँ, मेरा शरीर है, इसलिए प्रकाशनाथ जो है वो तुम्हारा गुरु भाई है। ये साधु होने के नाते ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सम्मानित है, पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है। ये तो बात हुई इसकी तुम्हारे लिए, प्रकाशनाथ के लिए। लेकिन दूसरी एक बात और है जो बहुत अति महत्वपूर्ण है, और वो धारण करने के लिए आपको बहुत सोचना समझना पड़ेगा कि क्या आप प्रकाशनाथ को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो सीधी सीधी सी बात यही है, मेरा समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। जितने दिन का मेरा समय है, सभी बहुत सारे कारण हैं उसके। मैं हूँ तब तक हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, मेरा अस्तित्व है तुम्हारे सामने। लेकिन जब भी आप आश्रम में आते हैं तो प्रकाशनाथ में तीनों पीढ़ियों को एक साथ देखें। प्रकाशनाथ में बाबा जी महाराज को, मुझे और प्रकाशनाथ को, तीनों को एक साथ देखें, एक दृष्टि से देखें। आप देखें कि जो श्रद्धानाथ जी महाराज हैं वही बैजनाथ है, और जो बैजनाथ है वही प्रकाशनाथ है। ये भाव आप अपने दिमाग में विचार लीजिए। आपका आश्रम उन्नति करेगा, आप लोगों की उन्नति होगी। और रही सही में जो आश्रम के लिए ज़रूरी है, जैसे जिस व्यक्ति की नाथ जी महाराज ने भेज दिया है प्रकाशनाथ के रूप में, और मैं पूर्णतया मैं सचेष्ट हो गया हूँ, मैं पूर्णतया कहना चाहिए संतुष्ट हूँ प्रकाशनाथ के कामों से,
प्रकाशनाथ की कर्मनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से, आचरण से, चरित्र है और व्यवहार कुशलता से। प्रकाशनाथ में सभी गुण विद्यमान हैं जो गुण होने चाहिए। इसलिए ये प्रकाश डालना प्रकाशनाथ के जीवन पर बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, कि आप लोग इसे एक छोटा युवा, एक सन्यासी न माने, इसे आप ये मान के चलें कि ये अपने आश्रम का भावी उत्तराधिकारी है, ये आश्रम का भावी उत्तराधिकारी है, यही चलाएगा, यही संचालित करेगा, यही आश्रम की उन्नति करेगा। इसलिए प्रकाशनाथ के प्रति अपने भावों को जो है वो पूर्णतया मेरी तरह से, जैसे मेरे प्रति समर्पित भाव हैं आप लोगों के, वैसे ही समर्पित भाव आपके प्रकाशनाथ के प्रति होने चाहिए, जिससे कि आपके और प्रकाशनाथ के बीच में जो है तादात्म्य स्थापित होता रहे। मैंने आज तक कोई सेवक ऐसा नहीं देखा जिसको मैंने पूछा हो कि प्रकाशनाथ के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, क्या राय है तुम्हारी, तो एक ही जवाब मुझे मिलता है कि तीसरी पीढ़ी जो है तीसरी पीढ़ी के लायक है। तीसरी पीढ़ी के लायक है, ये जवाब मिलता है मुझे कि तीसरी पीढ़ी जो आ गई है, तीसरी पीढ़ी के बराबर आ गई है। और हमें बहुत खुशी है कि आपने इनका चयन किया और यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो यही उत्तराधिकारी है भाई, यही मालिक है। दुनिया में लोग लिखापढ़ी करते हैं, तो क्या करते हैं लोग, लिखापढ़ी क्या करते हैं, वसीयत लिखते हैं, कागज़ लिखते हैं, कुछ अधिकार पत्र देते हैं और इस तरीके से उस आदमी को नियुक्त कर जाते हैं उत्तराधिकारी के रूप में। इतिहास में ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे तुम्हें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे समाज क्षेत्र है, चाहे व्यक्तिगत जीवन है, या चाहे साधुओं का जीवन है, चाहे किसी का भी जीवन हो, कि जो जीते जी, अपने जीते जी हमारा अपने तमाम जो अधिकार जो हैं, अपने तमाम दायित्व जो है वो अपने शिष्य को सौंप चुका हो। तो उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैंने मेरे तमाम दायित्व जो हैं वो प्रकाशनाथ को सौंप दिए हैं। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जितना बोल पाया हूँ आप क्षमा करना। और जो महाराज जी आए हैं इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तकलीफ़ की आने की। और अब आप लोगों को एक निवेदन करूँगा कि आप लोग जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, सब के सब लोग जो हो प्रसाद लेके जाएंगे। एक दो डबल सिस्टम चलता था, एक तरफ चलता था फल फ्रूट्स का, दूसरा चलता था आपका शाकाहार का। दो सिस्टम डबल चलते, समानांतर चलते थे यहाँ। तो मैंने इस वर्ष ऐसा किया कि ये दोनों सिस्टम को एक ही कर दिया, और वो सिस्टम ये किया कि जितने आप लोग आए सेवक, तमाम के तमाम शाकाहार लेके जाएंगे। आपने व्रत किया है परवाह मत कीजिए, आपने व्रत नहीं किया हो तो चिंता मत कीजिए कि व्रत नहीं किया है तो मैं शाकाहार कैसे लूँगा। व्रत किया है तो शाकाहार लेंगे, व्रत नहीं किया है तो शाकाहार लेंगे और शाकाहार लेके जाएंगे। कोई भी एक आदमी आप में से बिना शाकाहार लिए बिना नहीं जाएगा। ये एक नई व्यवस्था है। तो ये कार्यक्रम संपूर्ण होने के बाद में आप लोग, मैं शांति से यहाँ से पहले जाऊँगा, उसके बाद आप लोग आश्रम की तरफ जाएंगे और वहाँ जा कर के और शाकाहार ग्रहण करेंगे प्रेम पूर्वक, और उसके बाद अपने घरों के लिए रवाना होंगे। शाकाहार में जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जो हर आदमी जो है वो उसको स्वीकार्य है, ऐसे शाकाहार है। छोटे बड़े सबका समान ध्यान रखते हुए शाकाहार बनाया गया है। और उसमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 1000 हैं, कि 2000 हैं, कि 10,000 हैं, कि जितने भी हैं आप लोग, सबकी व्यवस्था है। इसलिए शाकाहार लेके जाएंगे। अंत में
मैं नाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, कुशल हो, सुख शांति हो, अलाय बलाय टलती रहे, जितने भी सामाजिक प्रदूषण हैं उनसे आप बचते रहें और नाथ जी महाराज का सेवक अलग ही दिखाई पड़े, नाथ जी महाराज का सेवक अलग ही मॉडल दिखाई पड़े, नमूने के रूप में समाज में स्वीकार्य हो नाथ जी महाराज का सेवक। हर आदमी ये माने कि ये नाथ जी का सेवक है, ये एक मान्यता आप लोगों में आनी चाहिए। आपका एक मानदंड इतना ही होना चाहिए कि आप नाथ जी महाराज के सेवक हैं। एक दूसरे से जब बात करते हैं तो दूसरा कहता है ये कौन है, बोले ये नाथ जी के सेवक हैं, तो अगले का सिर झुक जाता है कि अच्छा नाथ जी महाराज के सेवक हैं। एक बच्चा छोटा सा था, माँ और बाप साथ में थे, बच्चा बीच में बैठा था, यहीं अपने आश्रम में, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पास से गुजर रहे थे। जब आश्रम आया और ये स्थान आने लगे, अपने सगले तमाम स्थान आए नज़दीक, तो बच्चा जो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा था, ताजुब ये था कि इतना छोटा बच्चा कहाँ से सीखा। माँ बाप ने सिखाया, पूर्वजों ने सिखाया, घर की परंपरा ने सिखाया, सुबह शाम की आपकी जो जीवनचर्या है उसने सिखाया, आप जो करते हैं उसने सिखाया। तो मुझे खुशी है इतने छोटे बच्चे में इतनी भावना गहरी, तो फिर आप तो प्रौढ़ लोग हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, युवा भी हैं, सब हैं। तो नाथ जी महाराज का नाम आते ही लोगों में ये वाह आ जाना चाहिए कि ये नाथ जी महाराज का सेवक है। ये झूठ नहीं हो सकता। एक आदमी जो है दूसरे आदमी की दायित्व करेगा कि ये झूठ नहीं हो सकता, ये पाखंडी नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये दलाल नहीं है, ये किसी तरह का 420 आदमी नहीं है, कारण कि ये नाथ जी महाराज का सेवक है। एक सर्टिफिकेट है आपके पास में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है आपके पास में, और वो सर्टिफिकेट है नाथ जी महाराज का सेवक होना। इस सेवक सर्टिफिकेट को हाथ में रखिए कि मैं IAM में बोनाफाइड ऑफ नाथ जी महाराज आश्रम, मैं नाथ जी महाराज के आश्रम का बोनाफाइड हूँ। इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए आप, मैं नाथ जी महाराज का बोनाफाइड हूँ। तो नाथ जी महाराज के बोनाफाइड बनिए और सभी तरह से जो है अपने आश्रम की जो गरिमा है, महत्ता है, महिमा है, या ये कहना चाहिए जो विकास उन्नति का एक शिखर है, उसकी तरफ आप लोग जो है बढ़ें। आश्रम में विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है और बहुत बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ियों में तो इतना बढ़ेगा कि इसे आप एक इंटरनेशनल संस्था मान सकेंगे। आज आश्रम जो है नेशनल संस्था है, आश्रम जो है इस समय नेशनल संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है। लेकिन बहुत जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जब आश्रम जो है इंटरनेशनल संस्था बनने जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार जो है दुनिया में होगा, बहुत सारे देशों में होगा, सभ्य और सुसंस्कृत लोगों में होगा, पढ़े लिखे लोगों में होगा, सभी देशों में होगा, सभी लोगों के लोगों में होगा, ऐसा आप मान के चलिए। तो हमारा आश्रम राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय बने, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बने और अंतर्राष्ट्रीय से तमाम दुनिया में अपने संदेश को फैलाए, अपने संदेश को दुनिया के दे, दुनिया को बताए कि लक्ष्मणगढ़ आश्रम क्या आश्रम है और वहाँ के नीति नियम क्या हैं। तो मेरे सेवकों, मेरे अनुयायियों, काफ़ी बोल चुका हूँ, जरूरत से वो ज़्यादा बोल चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा बोलने की न तो ये ज़रूरत है और न बोलने की इच्छा है। इसलिए मेरा सबके सब आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। सब
मेरा शुभकामना स्वीकार कीजिए और कामना कीजिए कि जितने दिन मैं बैठा हूँ आपके पास में इसी तरह से बैठा रहूँगा जब तक कि मैं ठीक ठाक हूँ। मैं रिकवर कर रहा हूँ, बीमारी से रिकवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे शायद थोड़े दिनों बाद काफ़ी ठीक हो जाऊँ, आप लोगों से पुनः मिलना चालू कर दूँ। कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई मेरी बीमारी नहीं है जो रिकवरी नहीं हो सके, लेकिन बुढ़ावा है, साथ में बीमारी है, इसलिए धीरे धीरे रिकवरी की तरफ चल रही है। आने वाला समय बताएगा कि कैसे क्या बीतता है, कैसे क्या होता है। भगवान शिव जो है हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं, भगवान शिव हम सब पर कृपालु बने, भगवान शिव जो हम सबको आशीर्वाद दें, भगवान शिव जो है हमें खुशहाल और मंगल दें, भगवान शिव जो है हमारे जीवन में सुख और शांति दे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। महाराज जी आए हैं, महाराज जी पहले भी कई बार आ चुके हैं, आपने सुन लिया होगा महाराज जी को। बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे साधु हैं। सभी पंथों में इनकी पैठ है, सभी पंथों में इनका मेलजोल है। इनके वैसे वैष्णव होने का और नाथ होने का कोई ऐसा डिफरेंस भी नहीं है। ये नाथों में भी वैसे ही जाते हैं जैसे वैष्णवों में जाते हैं और सन्यासियों में जाते हैं। तो ऐसे साधु जो हैं आपके यहाँ पधारे हैं, ये आपका सौभाग्य है कि इन्होंने स्वीकृति दी और अपना अभिभाषण आप लोगों तक पहुँचाया। तो इन महाराज जी को भी जो है मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, अभिवादन है। और पुनः आप सब लोगों को एक बार फिर आशीर्वाद और शुभ मंगल। उदार चरित्राणाम वसुदेव कुटुंबकम। हम सब लोग तटस्थ होकर बैठे, पूज्य महाराज श्री का हम लोगों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम छोर तक चाबियां रखता है, अंतिम छोर तक अपना जीवन में रखता है, लेकिन इतने भगवत भक्तों के बीच में श्रद्धेय महाराज श्री ने हमारे प्रकाश नाथ जी महाराज को वात्सल्यता का भाव प्रकट करते हुए इतनी बड़ी आत्मीयता का भाव और इतनी बड़ी चाबियां और इतनी बड़ी स्थान की बागडोर हम सब लोगों के बीच में आज सौंपी है। हम सब लोग आपके कृतज्ञ हैं। आपके बीच में प्रकाश नाथ जी महाराज का बड़ी गड़गड़ाहट के साथ में तालियों के बीच में स्वागत सम्मान करें कि अंतर्मानस में ये युवा लाडले, युवा हमारे स्तंभ, युवा पुंज स्थान के मठाधीश आज हम सब लोग जिस भाव से देख रहे हैं, ये भाव हमारी तीसरी पीढ़ी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये भाव नाथ जी के भाव में ही हम सब लोग स्वीकार करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जितने भगवत भक्त यहाँ पर बैठे हैं, जितनी मात्र शक्ति है, जितने मीडिया के लोग हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, इसी भाव से इस आश्रम का संचालन, इस आश्रम की व्यवस्थाएं, ये सब भगवत भक्त बैठकर सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आपके सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपके सामने हम प्रार्थना करते हैं। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय। तो धीरे बोली, अरे जय जय कहता जैग जाते हैं ऊंट, और जय कहो तो ऐसी कहो सुन जावे चारू कूट। बोलो श्रद्धानाथ जी महाराज की जय, श्री बैजनाथ जी महाराज की जय, श्री प्रकाश नाथ जी महाराज की जय, आज के पावन पर्व की जय। हम सब लोगों की भावना, आपका स्वास्थ्य चिराइष्ट हो, आप जल्दी स्वस्थ हो, हम सब लोगों का भाव आपके चरणों में भाई की तरह इनको उसी प्रकार से मानता रहूँगा, इसी प्रकार से स्थान के प्रति वही श्रद्धा प्रकट करूँगा जिससे हम सब लोग गौरवान्वित होंगे। इसी पुनीत भावना के साथ में श्रीनाथ जी महाराज की
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए। हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।